कंटाजियस, इनक्योरेबल, ऑफन फैटल सिस्टेमिक वायरल डिसीज़ होती है। ठीक है, कैसे कैसे होती है? कंटाजियस होती है और इनक्योरेबल होती है, फैलने वाली, अनट्रीटेबल, फैटल मल्टी सिस्टेमिक वायरल डिसीज़ होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, किसके अमंग होती है? ये डोमेस्टिक डॉग के अमंग होती है। ठीक है, और मैनी अदर कार्निवर्स। ठीक है, इसमें रकून भी आते हैं, स्कंक्स भी आते हैं और फॉक्सेस भी आती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो बाल्टीमोर ग्रुप से होती है ये। ऑर्डर छोड़ो, फैमिली वही पैरामिक्सोविरिडेस और फैमिली पैरामिक्सोविरिने। जीनस मोरबिली वायरस है और स्पीशीज़ का नाम है CDV कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे अगर ध्यान दें तो स्फेरिकल होती है। डायमीटर कितना होता है? 100 से 250 होता है नैनोमीटर में। नेगेटिव स्ट्रैंड होता है, नॉन सेगमेंटेड RNA होता है। वायरस के अंदर 6 प्रोटीन होते हैं, NP, P मैट्रिक्स, NP न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, P मतलब फॉस्फोप्रोटीन, M मतलब मैट्रिक्स प्रोटीन, फ्यूजन प्रोटीन मतलब F, हीमोग्लूटिनिन अटैचमेंट ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज़ H। ठीक है, और जो लार्ज पॉलीमरेज प्रोटीन है जिसको बोलते हैं L बोलते हैं। तो अगर कल्टीवेशन का अगर देखें तो वेल ग्रो करती है डॉग की किडनी सेल्स में, फेरेट सेल्स में और चिक फाइब्रोब्लास्ट में। ठीक है, जो फॉर्मेशन है एसिडोफिलिक का, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक का और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी का। ठीक है, CDV वेल ग्रो करती है डॉग की किडनी में, फेरेट सेल्स में, चिकन फाइब्रोब्लास्ट में। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एसिडोफिलिक जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी है। वायरस ऑल्सो कहाँ ग्रो करता है? कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में। ठीक है, वायरस और कहाँ ग्रो करता है? कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में। हाउएवर नो चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड अप टू 10th पैसेज। ठीक है, कोई भी चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होते अप टू 10th पैसेज। हाउएवर सब्सिक्वेंट पैसेज शो इंक्रीज थिकनिंग। ठीक है, सब्सिक्वेंट पैसेज क्या शो करता है? इंक्रीज थिकनिंग वाइटिश एरिया इन द कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन। ठीक है, इंक्रीज थिकनिंग वाइटिश एरिया इन कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन। लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं? जैसे डिस्टेम्पर वायरस हो गए। ठीक है, वो कल्टीवेट होते हैं लाइव डॉग्स में। ठीक है, और फेरेट में। इसकी कुछ स्ट्रेन्स होती हैं जो ऑल्सो ग्रो करती है सकलिंग माउस में। ठीक है, जो पैसेज है वो इंक्रीज थिकनिंग शो करता है, वाइटिश एरिया कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में, उसमें सब्सिक्वेंट पैसेज होते हैं। जो वायरस है वो ग्रो करता है कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में। 10th पैसेज तक कोई भी सब्सिक्वेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एसिडोफिलिक और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी होता है। CDV ग्रो करता है डॉग की किडनी में, फेरेट सेल्स में और चिक्स में। लेबोरेटरी एनिमल में क्या होता है? डिस्टेम्पर वायरस होता है जो कि कल्टीवेट होता है लाइव डॉग्स में या फिर फेरेट में। कुछ स्ट्रेन जो होती है वो सकलिंग माउस में भी ग्रो करती हैं। रेजिस्टेंस अगर इसकी देखें तो वायरस क्विकली किल होता है डिसइंफेक्टेंट से, देन सनलाइट से, देन हीट से। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वायरस है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और एक्टिव रह सकता है इन्फेक्टेड मटेरियल में। ठीक है, कुछ वीक्स तक प्रोवाइड करता है मटेरियल दैट आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ठीक है, कौन से मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि एक्सपोज्ड नहीं है सनलाइट पे? ठीक है, दैट आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। बिलो ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है? वायरस एक्टिव रहता है। ठीक है, बहुत सारे मंथ्स के लिए, बट टेम्परेचर अबव 32 डिग्री सेल्सियस इट इज़ रैपिडली इनएक्टिवेटेड। ठीक है, 32 से ज़्यादा पे क्या करता है? ये रैपिडली इनएक्टिवेटेड हो जाता है।
ज़ीरो पे कैसा रहता है, ज़ीरो के नीचे एक्टिव रहता है मंथ्स के लिए, और अबव 32 क्या हो जाता है, रेपिडली इनएक्टिवेटेड हो जाता है। रूटीन डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग रेडिली किल्स द डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, रूटीन डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग रेडिली किल्स द डिस्टेम्पर वायरस in the kennel settings. रूटीन डिसइंफेक्शंस एंड क्लीनिंग क्या करेगी, किल करेगी डिस्टेम्पर वायरस को और कैनल सेटिंग्स को। स्ट्रेन्स एंड सीरोटाइप्स। ठीक है, तो जो रॉकबोर्न स्ट्रेन है, वैक्सीन की स्ट्रेन है, कहाँ यूज़ होती है, इंडिया में यूज़ होती है। रॉकबोर्न स्ट्रेन वैक्सीन की स्ट्रेन है जो कहाँ यूज़ होती है, इंडिया में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड होस्ट अफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड होस्ट अफेक्टेड कैसे होता है, जो इन्फेक्टेड डॉग हैं वो क्या करते हैं, सेड करते हैं वायरस को थ्रू बॉडी सिक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। ठीक है, इन्फेक्टेड जो डॉग हैं वो क्या करते हैं, शेड करते हैं वायरस को थ्रू बॉडी सिक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन, स्पेशली क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। जो मेन मोड है ट्रांसमिशन का वो क्या है, एयरबोर्न। ठीक है, मेन मोड ट्रांसपोर्ट का क्या है, एयरबोर्न है। नॉर्मल एनिमल्स गेट इन्फेक्शंस बाय ब्रीदिंग एंड द वायरस पार्टिकल्स। ठीक है, नॉर्मली एनिमल्स जो है वो उसको इन्फेक्शन होता है ब्रीदिंग के द्वारा, जब वो ब्रीथ करता है वायरल पार्टिकल्स को। सो डॉग्स इन रिकवरी मे कंटिन्यू टू शेड द वायरस फॉर सेवरल वीक्स आफ्टर सिम्टम्स डिसअपियर एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो जो डॉग रिकवरी में होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंटिन्यू टू शेड द वायरस। ठीक है, कंटिन्यू करेगा वायरस को शेड करने में सेवरल वीक्स तक आफ्टर सिम्टम्स डिसअपियर। ठीक है, उसके बाद सिम्टम क्या करेंगे, डिसअपियर कर जाएंगे और वो एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एक्ट करेगा। ठीक है, वो एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एक्ट करेगा। वंस द वायरस एंटर्स द नॉर्मल होस्ट इट इज़ एंगल्फ्ड बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, जब वायरस एंटर किया नॉर्मल होस्ट में तो उसको कौन एंगल्फ करेगा, मैक्रोफेज एंगल्फ करेंगे। ठीक है, वायरसेस आर नॉट किल्ड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, वायरसेस जो हैं वो मैक्रोफेजेस के द्वारा किल नहीं होते, एंड द वायरस यूजेस द मैक्रोफेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड होस्ट बॉडी। तो जो डॉग हैं रिकवरी में वो क्या करेंगे, कंटिन्यू टू शेड वायरस फॉर सेवरल वीक्स आफ्टर सिम्टम डिसअपियर और एक्ट करेंगे एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, जैसे ही वायरस एंटर करेगा नॉर्मल होस्ट में उसको मैक्रोफेज उसको एंगल्फ कर लेंगी। वायरस जो है वो मैक्रोफेज से मरेगा नहीं, वो मैक्रोफेज को एज ए ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज़ करेगा। ठीक है, देख मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, देख पहले तो इन्फेक्टेड डॉग के थ्रू शेड करते हैं बॉडी सिक्रीशन में, एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में। जो नॉर्मल है वो इन्फेक्शन ब्रीदिंग से होगा वायरल पार्टिकल की। डॉग में जो रिकवरी है उसमें वो वायरस पार्टिकल शेड करेगा कुछ वीक तक, इवन सिम्टम्स भी डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद भी वायरस को मैक्रोफेज खा लेगा, मैक्रोफेज से मरेगा नहीं, वो मैक्रोफेज की गाड़ी बना के उससे ट्रांसपोर्ट करेगा। 24 घंटे के अंदर लिम्फ नोड में पहुंच जाएगा लंग की। छठे दिन पे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा स्प्लीन में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में और रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ फीवर। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, फीवर प्रोड्यूस करेगा। तो आफ्टर होस्ट इम्यून सिस्टम क्लियर्स द वायरस फ्रॉम द डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स द वायरस स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन इन CNS। ठीक है, तो होस्ट के इम्यून सिस्टम के बाद, ठीक है, आफ्टर मतलब जो है होस्ट इम्यून सिस्टम क्लियर करता है वायरस को। ठीक है,
अलग अलग डिफरेंट विसरल ऑर्गन से, तो वायरस स्टिल क्या करेगा, स्टिल सीएनएस में रहेगा, ठीक है। और जो स्किन है वो क्या करेगी, सीजर्स करेगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। आफ्टर क्या है, होस्ट इम्यून सिस्टम जब क्लियर करेगा वायरस को डिफरेंट विसरल ऑर्गन से, वायरस क्या करेगा, स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन इन सीएनएस, ठीक है। वायरस स्टिल सीएनएस में रहेगा और स्किन से क्या करेगा, सीजर्स करेगा लंबे समय तक और हार्डनिंग करेगा स्किन की। जो लिपिड एनवेलप है वो क्या होते हैं, इजीली डिसरप्टेड होते हैं एनवायरनमेंट में, जो क्या करते हैं, इम्पॉसिबल कर देते हैं इन्फेक्शियस वायरस के लिए टू परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। लिपिड एनवेलप जो है वो इजीली डिसरप्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, जो इम्पॉसिबल कर देते हैं इन्फेक्शियस वायरस के लिए। बिकॉज एन इंटैक्ट फैटी एनवेलप इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि एक इंटैक्ट फैटी एनवेलप चाहिए होता है इन्फेक्शन के लिए, तो वायरस ट्रांसमिशन मस्ट इन्वॉल्व डॉग टू डॉग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जो वायरस ट्रांसमिशन है उसके अंदर डॉग टू डॉग कॉन्टैक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट विद एक्सट्रीमली फ्रेश लेस देन 30 मिनट्स ओल्ड इन्फेक्टेड बॉडी सिक्रेशंस, ठीक है। तो एक इंटैक्ट फैटी एनवेलप रिक्वायर होता है इन्फेक्शन के लिए, तो वायरस ट्रांसमिशन के अंदर डॉग टू डॉग कॉन्टैक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट एक्सट्रीमली फ्रेश इन्फेक्टेड बॉडी सिक्रेशंस होने चाहिए। एज विद अदर वायरस, लिविंग वायरस हैप्पीली फ्रीजेस, ठीक है। लिविंग वायरस क्या करेगा, हैप्पीली फ्रीज करेगा, सर्वाइव करेगा फॉर ईयर्स, ठीक है। अगर उसको फ्रीज करके रखें तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, ठीक है। तो जो लिविंग वायरस है दूसरे वायरसेस की तरह वो हैप्पीली फ्रीज करेगा, सर्वाइव करेगा ईयर्स तक, और अगर उसको फ्रीज करके रखें सनलाइट से प्रोटेक्ट करके। सीडीवी इन्फेक्शंस जो है वो कैन टेक मंथ्स टू शो ऑल ऑफ इट्स वर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। सीडीवी जो इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, महीने लेगा अपनी वर्स्ट करेक्टरिस्टिक शो करने में, एंड थिंग्स कैन स्टिल डिटेरियोरेट फ्रॉम देन ऑन, ठीक है। और थिंग्स जो है वो वहाँ से भी डिटेरियोरेट कर सकती हैं। सो देयर इज़ नो वेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कोई भी इसमें वेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं है ट्रांसमिशन में। सीडीवी इन्फेक्शन क्या करेगा, मंथ्स लेगा, अपनी वर्स्ट करेक्टरिस्टिक शो करेगा, उसके बाद भी स्टिल क्या है, चीज़ें डिटेरियोरेट करेगी और उसमें कोई भी वेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ट्रांसमिशन में। डोमेस्टिक डॉग्स अगर देखें और मैनी अदर कार्निवरस देखें, जिसमें रकून्स आ गए, स्कंक्स आ गए, फॉक्सेस आ गए, वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं सीडीवी वायरस से। जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, मोर सीवियर इन पपीज़ होता है। जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, मोर सीवियर पपीज़, पिलूरिया पपी। सीडीवी इन्फेक्शन महीने लेता है अपना वर्स्ट होने के ऊपर, इसमें कोई भी वेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अच्छा, इंटैक्ट फैटी एनवेलप होता है जो इन्फेक्शन के लिए होता है, ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें डॉग टू डॉग कॉन्टैक्ट चाहिए होता है एटलीस्ट, विद एक्सट्रीमली फ्रेश इन्फेक्टेड बॉडी सिक्रेशन होनी चाहिए। लिपिड एनवेलप इजीली डिसरप्ट हो जाता है और वो इम्पॉसिबल कर देता है वायरस के लिए, इन्फेक्शियस वायरस के लिए एनवायरनमेंट में परसिस्ट होना, और होस्ट की इम्यूनिटी क्लियर करती है वायरस को डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स में। वायरस क्या है, स्टिल सीएनएस में रहता है, स्किन के अंदर सीजर करता है और हार्डनिंग करता है। छठे दिन पे वायरस माइग्रेट करता है स्प्लीन में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी क्लिनिकल साइंस देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 7 दिन का है, ठीक है। इसका इनिशियल सिम्टम फीवर है, ठीक है, जो कि यूजुअली पीक करता है 3 से 6 दिन आफ्टर इन्फेक्शन।
जो फीवर है वो क्या होता है, अननोटिस जाता है, बाद में वो पीक करता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। आई और नोज डिस्चार्ज, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट दैट इज़ एनोरेक्सिया आर एसोसिएटेड सिम्टम ड्यूरिंग द पीरियड। तो आई हो गया, नोज डिस्चार्ज हो गया, डिप्रेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। सो आफ्टर फीवर सिम्टम्स वेरी कंसिडरेबली, ठीक है। फीवर के बाद क्या होते हैं, सिम्टम्स वेरी करते हैं कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेन ऑफ द वायरस एंड द डॉग्स इम्यूनिटी। फीवर के बाद जो है सिम्टम्स वेरी करते हैं स्ट्रेन और डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेन ऑफ वायरस एंड डॉग्स इम्यूनिटी। जो इनिशियल स्टेज है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की, वो मोर कॉमन है, जिसमें क्या क्या आता है, कंजक्टिवाइटिस आता है, डायरिया आता है, न्यूमोनिया आता है, कफ आता है, लेबर्ड ब्रीदिंग आता है, राइनाइटिस आता है, रनी नोज और वॉमिटिंग आता है। ये सिम्टम्स जो है ऑफन एग्रीवेट करते हैं बाय सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्रीवेट करते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें एनामल हाइपोप्लेशिया होता है। जो अनएनामल्ड टीथ है वो इरोड करता है क्विकली पपीज़ में, ठीक है। जिसमें अनएनामल्ड टीथ है वो इरोड करता है पपीज़ में। जिसमें परमानेंट टीथ हैवंट इरप्टेड, या जिसमें परमानेंट टीथ इरप्ट नहीं होता। एंड हाइपर केराटोसिस दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ फूट पैड्स एंड नोज आर सीन इन क्रोनिक इन्फेक्शन। हाइपर केराटोसिस या फिर हार्डनिंग ऑफ फूट पैड्स एंड नोज वो क्रोनिक इन्फेक्शन में दिखता है। व्हेन इट हैपन्स दिस कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। जब ये होता है तो इससे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न पपीज़, ठीक है। न्यूबॉर्न पपी में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। बर्थ ऑफ नॉर्मल लुकिंग पपीज़ दैट रैपिडली डेवलप सिम्टम्स, ठीक है। नॉर्मल लुकिंग पपी का बर्थ होता है और रैपिडली डेवलप करता है सिम्टम्स एंड डाई विद इन 4 to 6 वीक, ठीक है। और 4 से 6 महीने के अंदर वो डाई कर जाता है, ठीक है। डॉग डेवलप करता है एन्सेफेलोमाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। जो डॉग डाई करते हैं डिस्टेम्पर से, वो डाई करते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे एटेक्सिया, मसल इनकोऑर्डिनेशन, डिप्रेशन, हाइपरेस्थेसिया जिसमें इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुलाई जैसे पेन या टच, माइकोक्लोनस जिसमें मसल ट्विचिंग और स्पाज्म होता है, जो कि बाद में क्या हो जाता है, डिसेबलिंग हो जाता है। इसमें पैरालिसिस होता है, पार्शियल और इनकम्प्लीट पैरालिसिस। इसमें प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन होता है मेंटल एबिलिटीज़ का। इसमें प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ मोटर स्किल्स होता है। इसमें सीजर्स होता है जो कि अफेक्ट कर सकता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वन टाइप ऑफ सीजर दैट अफेक्ट द हेड, ठीक है। एक टाइप ऑफ सीजर अगर हम देखें जो अफेक्ट को करेगी हेड को, वो क्या है, यूनिक टू डिस्टेम्पर ही है, मतलब वो डिस्टेम्पर में ही होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें च्यूइंग गम फिट बिकॉज द डॉग अपीयर टू बी च्यूइंग ए गम, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा लगता है कि अरे कुत्ता कुछ च्युइंगम खा रहा है। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कंजक्टिवा, कोरियोरेटिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरोइड, रेटिना, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व विच लेड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व विच लीड टू ब्लाइंडनेस। डायग्नोसिस अगर इसका देखें तो इसमें फील्ड डायग्नोसिस किसके ऊपर बेस्ड होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिम्टम्स। इसमें बायफेजिक फीवर्स होता है, ठीक है। लो वाइट ब्लड सेल्स लेवल हो जाते हैं जो कि इंडिकेटिव है डिस्टेम्पर इन्फेक्शंस के। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें जब डिस्टेम्पर इन्फ्यूजन बॉडी क्या करती है, क्लम्प करती है, एक्चुअल क्लम्प ऑफ वायरस दैट आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विद इन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है।
जो डिस्टेम्पर इंक्लूजन बॉडी हैं वो क्या होती हैं, विजिबल होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें पोस्टमार्टम इंक्लूजन बॉडी रेडिली विजिबल होती है यूरिनरी ब्लैडर टिश्यू में। पोस्टमार्टम इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, विजिबल होती है यूरिनरी ब्लैडर टिश्यू में। लिविंग एनिमल्स में इंक्लूजन बॉडी रेडिली विजिबल होती है WBCs में और कंजक्टिवल मेम्ब्रेन में। इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो रेड स्टेंड होती हैं, इस्मोफिलिक होती हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स में मिलती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स में मिलती हैं, बाइल डक्ट में मिलती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलती हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन और स्किन में मिलती हैं। अगर एनहेंस करना है विजिबिलिटी अगर इंक्लूजन बॉडी की तो इम्यूनोसाइटोलॉजी यूज़ की जाती है एज ए टेक्निक। और इसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट डिस्टेम्पर वायरस क्या होती है, टैग होती है फ्लोरोसेंट मार्कर्स पे। जो एंटीबॉडी बाइंड करती है वायरस से वो इफ़ेक्टिवली है जो एंटीबॉडी अगेंस्ट होती है डिस्टेम्पर वायरस के वो टैग होती है फ्लोरोसेंट मार्कर्स के द्वारा, ठीक है। और जो एंटीबॉडी बाइंड करती है वायरस से वो इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट होती है डाइंग द इंक्लूजन बॉडी डाइंग द इंक्लूजन बॉडी विद ग्लो इन डार्क फ्लोरोसेंट कलर। तो जो प्रेजेंस है इंक्लूजन बॉडी का वो क्या कंफर्म करता है, डिस्टेम्पर इन्फेक्शन, ठीक है। द लैक ऑफ डिटेक्टेबिलिटी डज नॉट रूल आउट डिस्टेम्पर। लैक ऑफ डिटेक्टेबिलिटी जो है वो रूल आउट नहीं करते डिस्टेम्पर को एज इंक्लूजन बॉडी अल्टीमेटली बिकम कोटेड विद होस्ट्स ओन बॉडी, ठीक है। अल्टीमेटिवली क्या हो जाती है, कोट हो जाती है होस्ट की बॉडी से और एंटीबॉडी से। बाद में वो इंटर्न ब्लॉक करती है फ्लोरोसेंट टैग एंटीबॉडीज़ को। फिर आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जिसमें AGPT, एंटीजन कैप्चर, ELISA, PCR टेक्निक्स वो सब करते हैं। सीरोलॉजी से करते हैं जिसमें हाई IgM टीटर इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है। जिसमें हाई IgM टीटर इंडिकेट करता है रिसेंट इन्फेक्शन को या रिसेंट वैक्सीनेशन को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीबॉडीज़ इनिशिएटेड बाय वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट करना एंटीबॉडीज़ इनिशिएटेड जो वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन से होती है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टेम्पर केसेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो टैप होता है। और जो डिस्टेम्पर एंटीबॉडी लेवल चेक करें तो डिस्टेम्पर एंटीबॉडी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाईली इंडिकेटिव होती है डिस्टेम्पर इन्फेक्शन की। जो डिस्टेम्पर एंटीबॉडीज़ हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो हाईली इंडिकेटिव होती है डिस्टेम्पर इन्फेक्शन के। एज जो वैक्सीन इंड्यूस होती है वो क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को CSF फ्लूइड में। न्यूरोलॉजिकल डिस्टेम्पर केसेस में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो टैप्ड होती है, डिस्टेम्पर एंटीबॉडी लेवल चेक होता है। डिस्टेम्पर एंटीबॉडी इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाईली इंडिकेटिव होती है डिस्टेम्पर इन्फेक्शन के और वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडी के क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को CSF फ्लूइड में। सीरोलॉजी देखिए एक हाई IgM टायर इंडिकेट करता है रिसेंट इन्फेक्शन और रिसेंट वैक्सीनेशन। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट करना एंटीबॉडी इनिशिएटेड बाय वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन। और जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टेम्पर केसेस है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, टैप्ड होता है और डिस्टेम्पर एंटीबॉडी लेवल चेक होता है। डिस्टेम्पर एंटीबॉडी क्या होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाईली इंडिकेटिव होती है डिस्टेम्पर इन्फेक्शन के, क्योंकि जो वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी है वो क्या है, वो क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को या फिर CSF फ्लूइड में नहीं घुसती। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल अगर देखें तो वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर होती है एटेनुएटेड वायरस से वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। देख जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो टेप्ड होता है, ठीक है। मतलब जो न्यूरोलॉजिकल केस होते हैं डिस्टेम्पर के उसमें जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो टेप्ड होता है, तो उसमें डिस्टेम्पर एंटीबॉडी का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। डिस्टेम्पर एंटीबॉडी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है कि डिस्टेम्पर का इन्फेक्शन है।
लेकिन जो एंटीबॉडी वैक्सीन इंड्यूस्ड होती है, मतलब जो वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी बनी है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, वो सीएसएफ में नहीं घुसती। तो सीएसएफ वाली एंटीबॉडीज़ अलग होती हैं, ये चीज़ है इसमें, मतलब वो वैक्सीन इंड्यूस्ड नहीं होती। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखें तो जो वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड होती है एटेन्यूएटेड वायरस से, वो क्या इंड्यूस करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इंड्यूस करती हैं। ये वैक्सीन कहाँ प्रोड्यूस होती है, बर्ड में, डॉग में, सेल कल्चर्स में। इम्यूनिटी लास्ट करती है मैनी ईयर्स के लिए। जो वैक्सीन एटेन्यूएटेड वायरस से होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देती हैं। वैक्सीन्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है बर्ड में, डॉग में, सेल कल्चर में। इम्यूनिटी लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल के लिए इम्यूनिटी लास्ट करती है। एटेन्यूएटेड होती है जो वैक्सीन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दोबारा बढ़ते हैं, ठीक है। एटेन्यूएटेड वैक्सीन वो होती हैं जिसमें देख, एक तो लाइव वैक्सीन होती है जिसमें लाइव वायरस यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर होती है एक डेड वैक्सीन जिसमें डेड वायरस यूज़ किया जाता है। एटेन्यूएटेड होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देती है। वैक्सीन जो प्रोड्यूस करती हैं वो बर्ड में, डॉग में, सेल कल्चर में इम्यूनिटी लास्ट करती है फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। वैक्सीन जो है वो बहुत अर्ली नहीं देनी चाहिए पपीज़ को, क्योंकि उनको तब देनी चाहिए जब उनका जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है वो एक प्रॉपर लेवल अचीव कर ले फ्रॉम देयर मदर्स इज इन डिक्लाइन, अदरवाइज द वैक्सीन इफेक्ट्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 6 to 10 वीक्स, ठीक है। तो मतलब एक बहुत जल्दी देने से उनका क्या होगा, मतलब प्रॉपर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ का वो नहीं बना होगा, तो वो प्रॉपर उससे मतलब मतलब वैक्सीन के जो इफ़ेक्ट है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो 20% ऑफ मटेरियल 20% ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी क्रॉसेस द वॉल ऑफ वॉर्म इनटू द पपी। तो 20% जो मैटरनल इम्यूनिटी है वो क्रॉस करती है वॉल ऑफ वूम्ब, ठीक है। while 80% इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। 80% कोलेस्ट्रॉल के थ्रू आती है अक्रॉस द इंटेस्टाइन। तो 20% वूम्ब के थ्रू जाती है, मतलब वाल ऑफ वूम्ब को क्रॉस करती है पपी में। बाकी जो है वो मिल्क के थ्रू जाती है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। रेयरली डॉग डेवलप पोस्ट वैक्सीनल रिएक्शन। तो डॉग में रेयरली कोई पोस्ट वैक्सीनल रिएक्शन आती है, जिसको न्यूरो डिस्टेम्पर बोलते हैं या फिर वैक्सीन डिस्टेम्पर बोलते हैं, विच अपीयर 10 to 20 डे आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है। और बहुत रेयरली आती है ये, ठीक है। तो पोस्ट वैक्सीनल इसको रिएक्शन बोल सकते हैं, या न्यूरो डिस्टेम्पर या फिर वैक्सीन डिस्टेम्पर की। जो प्राइमरी वैक्सीन है वो 6 से 8 वीक तक दी जाती है। उसके बाद उसको बूस्टर डोज दिया जाता है जो 12 से 14 वीक का होता है, जिसमें एनुअल रीवैक्सीनेशन होता है। जो CD वैक्सीन्स हैं वो कम्बिनेशन में दी जाती हैं लेप्टोस्पायरा वैक्सीन के साथ में। ह्यूमन मेजल वायरस में क्या होता है, उसको यूज़ करते हैं टू वैक्सीनेट डॉग अगेंस्ट CDV, ठीक है। ह्यूमन मेजल वायरस को यूज़ करते हैं टू वैक्सीनेट डॉग अगेंस्ट CDV। बट जो मीजल्स वायरस है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता। जो मीजल वायरस है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ओल्डर वैक्सीन जैसे वायरस अडेप्टेड इन फेरेट्स एंड एवियनाइज्ड वायरस, ठीक है। और ओल्डर वैक्सीन में क्या क्या यूज़ करते हैं, फेरेट की या एवियनाइज्ड वायरसेस की, तो वो सब यूज़ करते हैं। आगे आता है PPR, पेस्टिस डिसपेस्टिस रूमिनेंट वायरस। इसको गोट प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। मोरबिली वायरस इसका जीनस होता है। सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने, 1940 में कोटे ने, वेस्ट अफ्रीका का था। ये क्लोजली रिलेटेड होता है रिंडरपेरस्ट वायरस के, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के और ह्यूमन मेजल्स वायरस के, ठीक है। PPR बेसिकली एक एक्यूट सब एक्यूट वायरस होता है, ठीक है। PPR एक क्या होता है, एक्यूट और सब एक्यूट वायरल डिसीज़ होती है गोट की।
इसमें क्या होता है, फीवर होता है, इरोसिव स्टोमेटाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है और निमोनिया होता है। पीपीआर क्या होता है, एक एक्यूट सब एक्यूट वायरल डिसीज़ होती है गोट की, जिसमें फीवर होता है, इरोसिव स्टोमेटाइटिस होती है, कंजक्टिवाइटिस होती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है। गोट बेसिकली क्या होती है, सीवियरली अफेक्टेड होती है देन शीप। इसको गोट प्लेग भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अगर इसकी देखें तो इसमें क्या होती है, पैरामिक्सोविरिडे, पैरामिक्सोविरिने, जीनस मोरबिलीवायरस, पीपीआर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इसकी देखें तो प्लियोमॉर्फिक होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है, एनवेलप्ड वायरस होता है, आइदर सेंसिटिव होता है, हेलिकल सिमेट्री शो करता है। वायरस अप्रोक्सीमेटली 150 नैनोमीटर का होता है डायमीटर में। जो एनवेलप्स हैं वो कवर्ड होते हैं माइन्यूट प्रोजेक्शंस के साथ। इसमें सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एच एंड एफ प्रोटीन्स। एनवेलप कवर्ड होते हैं माइन्यूट प्रोजेक्शंस के द्वारा, एनवेलप कवर्ड होते हैं माइन्यूट प्रोजेक्शंस के द्वारा। और जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल अटैचमेंट और फ्यूजन के लिए। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, होलो होता है, कॉइल्ड होता है, रोड शेप्ड होता है और हियरिंग बोन पैटर्न ऑफ सब यूनिट्स, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड होलो होता है, कॉइल्ड होता है, रोड शेप्ड होता है, इसमें हियरिंग बोन पैटर्न होता है। पीपीआर वायरस क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम रिंडरपेस्ट वायरस। पीपीआर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है रिंडरपेस्ट वायरस से। पीपीआर एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि रिजेंबल करता है रिंडरपेस्ट को स्मॉल रूमिनेंट में। थ्रू न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स फॉर एनजीन, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रोब फॉर एनजीन। पीपीआर वायरस डिफरेंशिएट होता है रिंडरपेस्ट वायरस से, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है, रिजेंबल करता है रिंडरपेस्ट को स्मॉल रूमिनेंट में न्यूक्लिक एसिड प्रोब के थ्रू फॉर एनजीन। फिर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स होते हैं जैसे एनपी कवर्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं वायरोन आरएनए को, ठीक है। इसमें फॉस्फोप्रोटीन भी होते हैं जिसमें पॉलीमरेज एसोसिएटेड एंड फॉस्फोप्रोटीन होते हैं, एक्ट करते हैं वायरस ट्रांसक्रिप्टेज एंड रेप्लिकेज एसोसिएटेड विद पी प्रोटीन, ठीक है। लार्ज प्रोटीन होते हैं जो वायरस ट्रांसक्रिप्टेज और रेप्लिकेज की तरह होते हैं एसोसिएशन में। मेट्रिक प्रोटीन एक्ट करता है लिंक बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड वायरस एक्सटर्नल ग्लाइकोप्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन अनेबल करता है वायरस को होस्ट सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करने के लिए। हीमोग्लूटिनिन क्या करता है, अटैचमेंट करता है प्रोटीन की, और वायरस को क्या करता है, अटैच करवाता है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। कल्टीवेशन अगर देखें तो टिश्यू कल्चर जो है वो आइडियल होता है कल्टीवेशन के लिए। वायरस ग्रो करता है लैम्ब किडनी में, अफ्रीकन ग्रीन मंकी सेल्स में, वीरो सेल्स में। जो सीपी डेवलप करता है 5 दिन के अंदर। इसमें सेल राउंडिंग होती है, एग्रीगेशन होता है, सिंसिटिया फॉर्मेशन होता है लैम्ब किडनी सेल्स में। वीरो सेल्स जो होती है सिंसिटिया में रेयर होती हैं और प्रेजेंट होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। सिंसिटिया क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक लॉक फेस अपीयरेंस देती हैं। सिंसिटिया रिकॉग्नाइज होती है सर्कुलर अरेंजमेंट। और अदर जो सीपीई है उसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं, वैक्यूलेशंस होती हैं सेल्स की। रेजिस्टेंस जो है पीपीआर नॉट स्टेबल वायरस होता है, हीट सेंसिटिव होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है 560 डिग्री सेल्सियस पे, स्टेबल होता है पीएच 4 से 10 के बीच में। वायरस अल्कोहल से मर जाता है, ईथर से मर जाता है, डिटर्जेंट से मर जाता है, और जो कॉमन मोस्ट डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनसे मर जाता है, जैसे फिनोल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। लंबे समय तक सर्वाइव करता है चिल्ड और फ्रोजन टिश्यू में, ठीक है। स्ट्रेन अगर इसकी देखें तो क्लोजली रिलेटेड होती है रिंडरपेस्ट वायरस से। डिफरेंट फॉर्म होती है रिंडरपेस्ट की। 4 ग्रुप में वो होती है, ग्रुप्ड होती हैं।
3 ग्रुप अफ्रीका कॉल पे में नहीं होते पड़ा हैं। है? हाँ कॉल पे है ना। 3 ग्रुप अफ्रीका में होते हैं, एक ग्रुप एशिया में होता है। एक अफ्रीकन ग्रुप क्या होता है, पार्लियामेंट है एशिया में, जो अर्सुर ये आ स्ट्रेन। नहीं रहा है अमन, ये कौन से तो इसमें स्ट्रेन्स अगर इसकी देखें तो फिर जो अर्सुर स्ट्रेन है वो उसको छोड़िए, सीधी सी कराई। साउथ इंडियन PPRV कोयम्बटूर की है, पुंडी की है। ट्रांसमिशन एंड होस्ट अफेक्टेड, ठीक है। PPR जो है बहुत ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, ट्रांसमिशन को क्लोज कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें ओकुलर होता है, नेज़ल होता है, ओरल सिक्रीशन होता है। फीकस जो है वो सोर्स ऑफ वायरस होता है। इन्फेक्शन मेनली होता है इनहेलेशन ऑफ एरोसोल के थ्रू, जिसमें स्नीजिंग होता है और कफिंग होता है। इन्फेक्शंस होता है मेनली इनहेलेशन ऑफ एरोसोल प्रोड्यूस्ड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। इसमें जो फोमाइट्स हैं वो, जिसमें सच एज बेडिंग में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ आउटब्रेक, ठीक है। तो फोमाइट भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं आउटब्रेक में, जिसमें कोई भी नॉन कैरियर स्टेट नहीं होती। स्प्रेड जो है वो वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। प्राइमरी जो डिसीज़ है शीप की और गोट की है ये, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वाइल्ड अंगुलेट्स में भी होता है, कैटल, बुफेलो, कैमल, पिग वगैरह में भी, वो भी ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के, पर कोई भी क्लिनिकल साइंस नहीं शो करते वो, ठीक है। अनेबल टू ट्रांसमिट द डिसीज़ टू अदर एनिमल्स, और ना ही वो ट्रांसमिट कर पाते दूसरे एनिमल्स में, ठीक है। क्लिनिकल साइंस अगर इसके देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन का होता है, ठीक है।